नमस्कार, जय हिंद। मैं अकरम अवचेतन स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी भाई? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि सभी भाई जानते हैं, हम परसेंटेज अपनी कर रहे थे और उसमें हम अब से पहले परसेंटेज की 2 क्लास कर चुके हैं, जिसमें हमने परसेंटेज के कुछ बेसिक क्वेश्चनों को किया है और कुछ क्वेश्चन हमने आय, व्यय और बचत पर आधारित किए हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों की तरफ हम चलेंगे, उन्हें थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि आय, व्यय, बचत के क्वेश्चनों को किस तरीके से हम आसानी से एग्जाम में सोल्व कर सकते हैं। तो आय, व्यय, बचत के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि उनके बीच में संबंधों को हम कैसे अपने माइंड में सेट रखते हैं और उन्हीं के आधार पर हम क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। देखो, मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसकी आय 100 रुपये है, यदि उसका खर्च 80 रुपये है, तो वो कितने रुपए की बचत करेगा? कोई व्यक्ति 100 रुपये कमाता है और 80 रुपये खर्च करता है, तो वो कितने रुपए की बचत करेगा? तो हम इसमें बता सकते हैं कि 100 में से 80 जाएंगे तो कितना बचेगा? 20 रुपए की बचत करता है। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन में देगा, क्वेश्चन में हमें इन तीनों में से कोई दो चीज देगा और एक चीज के बारे में हमसे कमी, वृद्धि या कुछ भी उसके बारे में हमसे पूछ सकता है। इसी पर आधारित हमारे क्वेश्चन है। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 33.1/3% बचत करता है। यदि बचत में 22% की वृद्धि हो जाए और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो इसी तरीके से हम करेंगे। देखो क्वेश्चन को सबसे पहले लिखेंगे हम आय, खर्च और बचत। इन तीनों चीजों को अपने माइंड में सेट कर लो। ठीक है, कौन सी चीज हमें कहाँ लिखनी है। क्वेश्चन में बोला है उसने हमसे आय का 33.1/3%। 33.1/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है? मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। 33.1/3% की फ्रैक्शन अगर हमारे माइंड में होगी तो हम उसे डायरेक्ट लिखेंगे, ना कि हम उसे सोल्व करेंगे। इसकी फ्रैक्शन होती है हमारी 33.1/3% की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/3। जो बेस होता है किसी भी भिन्न का, वो उसकी मूल संख्या होती है, उसी को हम आधार मानते हैं। मान लीजिए ये 3 जो है बेस में, ये हमारी आय है। इसी का 33.1/3% कितना बैठेगा? हमारा 1। ठीक, यानी कि इसकी 3 आय थी और उसका 33.1/3%, आय का 33.1/3% बचत करता है, यानी कि 1 रुपए बचत करता है। हमें दो चीज पता चल गई, तो तीसरी चीज ऑटोमेटिक हम बता सकते हैं कि 3 आय थी, 1 बचत कर ली, तो 2 उसने खर्च किए होंगे। आगे बोल रहा क्वेश्चन में, यदि बचत में 22% की वृद्धि हो जाए, बचत में 22% की। देखो क्वेश्चन को हम इसे, इसकी कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसे मैं दोनों तरफ तीनों संख्याओं में दो दो जीरो लगा लेंगे, तो इस पे हमें ये रेशियो में इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें 22% की वृद्धि हुई है, प्लस 22%। 100 का 22% कितना होता है? 100 पे कोई भी वैल्यू हो, उसका प्रतिशत निकालना हो, जितने प्रतिशत वो पूछ रहा हो उतनी ही वो होती है। तो 100 का 22%, 22। तो कितना हो जाएगा ये? 122। आगे बोला उसने क्वेश्चन में, खर्च में 10% की वृद्धि। खर्च कितना है हमारा? 200। 200 का 10% कितना बैठेगा? 200 गुणा 10/100, यानी कि 20। अगर आप प्रैक्टिस ज्यादा करोगे ना कैलकुलेशन पे, तो ये सब हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा में दिख रहा है। इस प्रतिशत से दो जीरो ले जाएंगे, 10 दूनी 20। तो 200 का 10% कितना हो जाएगा? 20। अब 200 में ऐड कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा खर्च हमारा? 220। अब हमें यहाँ दो चीज पता चल गई वृद्धि होने के बाद। खर्च तो हो गया हमारा 220 और बचत हो गई हमारी 122। तो ऑटोमेटिकली हमें आय पता चल जाएगी। आय कितनी हो जाएगी हमारी? 200 और 320 और 22, 42। 342 जो हमारी नई आय है वृद्धि होने के बाद, वो हो गई 342।
तो यही क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है कि उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहला आय थी 300, अब होगी 342, तो कितनी बढ़ गई? 342 में 300 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 42। 300 पे 42, देखेंगे कितना प्रतिशत बैठता है। 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएंगे और 3 से 42 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 14%। यानी कि उसकी आय में 14% की वृद्धि हुई। क्वेश्चन को हमें जब सोल्यूशन करेंगे तो हमें इस तरीके से बना लेना। अगर हम इस तरीके से बना लेंगे तो हमें बिल्कुल भी कोई परेशानी क्वेश्चन को सोल्व करने में नहीं आएगी, कैलकुलेशन भी उसकी आसान हो जाएगी और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो इसका सही आंसर आया 14%, जो उसकी आय में वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। देख लो अच्छे से। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे आपके, जिस तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन दिया है इसने हमें, एक महिला के व्यय का बचत से अनुपात 5:1 है। यदि उसकी आय और व्यय में क्रम से 10% और 20% की वृद्धि होती है, उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए कि उसकी बचत में कितना परिवर्तन हुआ प्रतिशत में। देखो सबसे पहले हम यही लिखेंगे, आय, खर्च और बचत। अब हमें यहां देखना, देखो ये खर्च है, ये बचत है, तो ये खर्च 5:1। अब हमें दो चीज पता चल गई इसमें क्वेश्चन में, तो तीसरी चीज ऑटोमेटिक पता चल जाएगी, यानी कि उसकी आय थी कितनी? 6। 5 खर्च कर रहा, एक बचा रहा, तो उसकी आय होगी 6। आगे बोला यदि उसकी आय और व्यय में क्रम से 10% और 20% की वृद्धि होती है। आय में और व्यय में, देखो इनमें जीरो लगा लेंगे, तीनों में पहले की तरह। तो इसमें कितना बोला इसने? आय में 10% की वृद्धि। 600 का 10% कितना बैठेगा? 60। तो कितनी हो जाएगी इसकी आय अब? 660। आगे बोला उसने उसके व्यय में 20%। 20% कितना हो जाएगा इसका? 500 का 20% 100। ठीक है, प्लस 20%, यानी कि 500 में जब 100 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 600। ठीक है, अब हमें इसकी नई वाली जो वृद्धि होने के बाद आय पता चल गई और खर्च अब पता चल गया कि कितना हो गया। 660 कमाता है, 600 खर्च करता है, तो कितने बचाता है? 60। ठीक, क्वेश्चन में इसने हमसे पूछा है उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो इसकी बचत में कितना परिवर्तन है? पहले 100 बचाता था, अब बचा रहा है 60, तो पहले से कितने कम बचा रहा है? 40। तो 40 का परिवर्तन आया कितने पे? 100 पे, गुणा 100, तो कितना आएगा? 40%। 40% इसका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 40% का परिवर्तन इसकी बचत में हुआ। ठीक, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल भाषा में दे रखे हैं और नॉर्मल ही इनकी कैलकुलेशन है। बस जैसे जैसे क्वेश्चन करा हम इनके रिलेशन के आधार पर उन्हें रख देना है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दिया है अन्विता की मासिक आय 28,500 रुपए और उसका मासिक खर्च 22,500 था। अगले वर्ष उसकी आय में 16% की वृद्धि हो गई और उसके व्यय में 10% की वृद्धि हुई। देखो क्वेश्चन को आसान बनाते हैं, आय, खर्च और बचत। मासिक आय कितनी? 28,500। खर्च कितना मासिक? 22,500। ठीक, तो बचत हम निकाल सकते हैं अपना। क्वेश्चन में दो वैल्यू हमें दे दी, तीसरी हम खुद निकालेंगे। 28,500 में से जब 22,500 का मैं खर्च निकाल दूंगा तो बचत कितनी आ जाएगी? देखो 28,000 में जब 22,000 जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6,000। 28,500, 22,500, 6,000। ठीक, आगे बोला उसने क्वेश्चन में अगले वर्ष उसकी आय में 16% की वृद्धि होती है। इसमें होती है 16% की वृद्धि आय में। तो 28,500 का 16% निकालना है हमें। देखो जब हम इसमें गुणा करेंगे, गुणा 16 बटे 100,
100 से तो 2 जीरो कट जाएंगे, तो 16 की ही गुणा करनी है हमें 285 में। ये 2 जीरो प्रतिशत से कट जाएंगी। करते देखो, 16 पंजे 80 की जीरो हासिल को 8, 16 अट्ठे 128 और 8 कितने हो जाएंगे 136 का 6 का हासिल को 13, 16 दूनी 32 और 13 कितने हो जाएंगे 45। यानी कि 4560 रुपए की वृद्धि हो गई इसकी आय में। आगे बोला उसने क्वेश्चन में हमसे कि उसके व्यय में 10% की वृद्धि। 22,500 का 10% कितना बैठेगा, देखो 22,500 गुणा 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी कि 2250। खर्च कितना बढ़ गया हमारा 2250। आय बढ़ी हमारी 4560, खर्च बढ़ा हमारा 2250। तो अब भी कितने रुपए बचा रहा है, देखो जीरो में से जीरो जाएगी जीरो, 6 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 1, 5 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 3, और 4 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 2। यानी कि 2310 रुपए अब भी वो बचा रहा है। पहले 6000 बचाता था, अब 2310 रुपए एक्स्ट्रा बचाएगा। तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी, 2310 रुपए की होगी। प्रतिशत में इसे कन्वर्ट करते हैं, 2310/6000, ठीक, गुणा 100। 6000 पे निकालेंगे ना कि बचत पे कितनी बढ़ी है, 2310 बढ़ी है, तो 6000 को हम बेस बनाएंगे। और देखो अब काटेंगे से 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो से तीनों जीरो कट जाएंगी, नीचे बचा हमारा 6, 6 से 231 को भाग देंगे, 6 तिया 18, 30 में से 18 जाएंगे तो कितना बचेगा 5, उतार लिया 1 का, 6 अट्ठे 48, 51 में से 48 जाएंगे तो कितना बचेगा 3, पॉइंट लगाने के बाद जीरो रखेंगे तो हो जाएगा 30, 6 से 30 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6 पंचे 30, यानी कि 38.5% उसकी आय में वृद्धि हो गई। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अच्छे से देख लो एक बार क्वेश्चन को। अगर आपने ये वैल्यू सही पुट कर दी ना कि खर्च क्या है, आय क्या है, बचत क्या है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है हमें, एक की मासिक आय 35,600, वह अपनी आय का 20% सुरक्षित करता है। यदि उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि होती है और व्यय में 30% की वृद्धि होती है, तो उसकी मासिक बचत में कितनी वृद्धि हुई। पहले क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहा था प्रतिशत में, इस बार पूछ रहा है रूपों में। जो इसकी आय थी उसी के अकॉर्डिंग इसने हमें ऑप्शन दिए हैं। तो इसे देखो कैसा करेंगे, यहाँ बोले ना वह अपनी आय का 20% सुरक्षित करता है। 20% की फ्रैक्शन क्या बनेगी हमारी 1/5। ये 5 क्या है जो बेस में दिया गया है, ये है उसकी आय। 5 का 20% कितना बैठता 1। देखो यहाँ लिखेंगे साफ साफ, जो कोई कंफ्यूजन ना हो कि आय बचत कहाँ लिखी हुई है। आय बचत और खर्च, आय कितनी होगी 5, 5 का 20% वो बचाता है, अपनी आय का 20% सुरक्षित करता है, ठीक। तो कितना बचाता 1, 5 कमाता था 1 बचाता था, तो खर्च कितने करता था 4। दो दो जीरो लगा लेंगे सारों में कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। अब बोला है वो, यदि उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि होती है। मासिक आय उसकी कितनी मानी है हमने 500, इसमें 25% की जब वृद्धि करेंगे तो कितना आ जाएगा 500 का 25% बैठेगा 125। देखो 500 गुणा 25/100, इन दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, 25 पंजे 125, तो ये कितना हो जाएगा 625, ठीक। आगे बोला उसकी व्यय में 30% की वृद्धि होती है। व्यय कहां पे लिखा है हमने यहाँ, इसका 30% कितना हो जाएगा, ये दो जीरो कट जाएंगे, 30 चौका 120, तो कितना जाएगा ये 520। अब इसकी आय तो हो गई 625, खर्च हो गया 520, तो बचाएगा कितना, आय में से जब हम खर्च निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगी सेविंग। 625 में से 520 जाएंगे तो कितना बचेगा देखो 105, 5 में जीरो गई 5 और
यहाँ हो जाएगा 12, 12 दो, 2 में से दोगे 0 और 6 में से 5 गया 1, यानी कि 105। पहले उसकी बचत कितनी थी 100, अब उसकी बचत कितनी है 5। देखो तो कितना डिफरेंस आया इसमें 5 का। ये हमें बताना है कि उसकी मासिक बचत में कितनी वृद्धि हुई। अब हमने उसकी आय पहले कितनी मानी थी, जो मासिक आय उसकी स्टार्टिंग में थी कितनी थी 500। क्वेश्चन में कहा उसने उसकी मासिक आय थी 35,600। तो 500 की वैल्यू कितनी हुई हमारी 35,600, यानी कि 500 बराबर है 35,600 के। ठीक, तो एक कितने के बराबर होगा, हम 500 से भाग दे देंगे और हमें 5 की वैल्यू पता करनी है, गुणा में कर देंगे हम 5। ठीक, ये तो सभी जानते होंगे किस तरीके से करते हैं हम इन्हें। 0 से 0 कट जाएंगी और 5 से 5 कट जाएगा, तो इसका सही आंसर कितना आ जाएगा 356 रुपए। उसकी मासिक बचत में वृद्धि हुई 356 रुपए की। कौन सा ऑप्शन में दे रखा हमें, ऑप्शन नंबर ए। देख लो क्वेश्चन को एक बार और आराम से। 500 रुपए उसकी आई थी, क्वेश्चन में उसने हमें 35,600 दे रखी, तो हम 500 के बराबर 35,600 को मानेंगे। एक की वैल्यू निकाली हमने, ठीक, 500 को नीचे रख दिया और 5 की गुणा कर दी, तो कितना आ जाएगा 356। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन पे। सुहानी 90,000 रुपए की अपनी पूरी आय पर 30% की दर से कर का भुगतान करती है। ठीक, आगे बोला है और रितिका रुपए वाई को अपनी पूरी आय पर 40% की दर से भुगतान करती है। यदि उनकी संयुक्त आय पर कुल कर की दर 37% आती है तो वाई का मूल्य क्या है। ठीक, वाई इसने कोई मूल्य माना है जो रितिका के पास था। इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीकों से समझाऊंगा। एक क्वेश्चन तो करते हैं इसे जो बेसिक होता है बिल्कुल, ठीक, यानी कि इसने कहा 90,000 की अपनी पूरी आय पर 30% की दर से, इस पे कितनी दर से दे रहा 30%। ठीक, यह है रितिका, रितिका के पास जो है वाई रुपए हैं, यानी कि वाई वाई पे कितनी की दर से देती है कर अपना 40%। ठीक, 40/100, ये इन दोनों का कर हो गया टोटल। ये किसके बराबर है हमारा, उनकी संयुक्त आय पर कुल कर की दर 37% है। उनकी संयुक्त आय कितनी होगी, देखो सुहानी की आय 90,000 है और रितिका की आय वाई रुपए इसने मानी है, तो 90,000 प्लस वाई, इस पर टोटल इनकी संयुक्त आय पर कुल जो है कर की दर है वो है 37%, 37/100। ठीक, इधर भी 100 है इधर भी 100 है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 100। ऊपर बचेगा हमारा 9×3 = 27, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 जीरो रख दिए, ठीक है, प्लस इधर कितना हो जाएगा हमारा 40y इजिकल टू, अब इसमें गुणा करेंगे हम, 37 की गुणा होगी इन दोनों में, 37 की पहले हम इसमें गुणा करेंगे तो 9×7 = 63 का 3 का हाथ कुछ 6, 9×3 = 27 और 6 कितने हो गए 33, जीरो रख देंगे ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 37y, इसके भी बटे में 100 है। देखो इस 100 से तो ये 100 कट जाएगा, इधर है हमारा 40y, इधर है हमारा 37y, ये प्लस का 37y जब बराबर से इधर उठ का आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। 40y में से जब 37y जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 3y। ठीक, ये है हमारा 3,33,000 और ये है हमारा 2,70,000, नहीं ये है हमारा 27 लाख और ये है हमारा 33,30,000। ठीक, तो अब हम इसे घटाएंगे, देखो ये जो 27 लाख है हम इसे इधर ले जाएंगे उठा के, देखो इस वाली जीरो में से ये वाली जीरो जाएगी तो जीरो बचेगा, ऐसे निशान लगा लेते, इस जीरो में से ये वाली जीरो जाएगी तो कितना बचेगा जीरो, इस जीरो में से ये जीरो जाएगी कितना बचेगा जीरो,
इस जीरो में से ये जीरो जाएगी तो कितना बचेगा? जीरो। अब यहाँ आगा तीन, तीन में से जीरो जाएगी तो कितना बचेगा? तीन। तीन यहाँ आ जाएगा तीन, तीन में सात नहीं जाएंगे तो यहाँ से हासिल ले लेंगे, हो जाएगा तेरह, तेरह में सात जाएंगे तो कितना बचेगा? छह। यहाँ दो बचा, यहाँ दो, कुछ नहीं, ठीक है। इसका आगा 6,30,000। तीन से इसे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 21। यानी कि एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ठीक है। y बराबर कितना आगा हमारा? 2,10,000। यानी कि जो y इसने रुपए माने थे रितिका के, वो थे हमारे 2,10,000, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। देख लो अच्छे से, बिल्कुल बेसिक तरीका है इसका क्वेश्चन को करने का, जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसे ही हमने इक्वेशन में से रख दिया, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन ये एग्जाम में करने को आता है सेम इसी तरीके से क्वेश्चन, तो उसे हमें एग्जाम में कम टाइम में कैसे करना है, अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। देखो, एक क्वेश्चन आते हैं जो इलिगेशन पर आधारित होते हैं, जिनमें इलिगेशन लगती है। इलिगेशन क्या होती है, जब वो चैप्टर चलेगा मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो इस क्वेश्चन को देखो, इलिगेशन से कैसे करते हैं। इसे हटा देते हैं। इसे शॉर्ट करने का तरीका देखो। ये जो सुहानी है और इधर है रितिका, इसकी इसका जो इसकी आय पे दर लग रहा है वो आय पे जो टैक्स लग रहा है वो लग रहा है 30% की दर से। तो इधर लिख लेंगे हम सुहानी की तरफ 30%, रितिका की तरफ है 40%, और जो उनकी संयुक्त आय पे जो दर लग रही है वो है 37% की। जो संयुक्त पे है उसे लिखेंगे हम बीच में। ये इलिगेशन का तरीका है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, देखो इसका और इसका अंतर लेंगे, कितना आएगा? 40 में 37 जाएंगे, कितना आएगा? 3। इसका और इसका अंतर लेंगे, इसका अंतर कितना आएगा हमारा? 37 का और 30 का 7। ये हमारे पास रेशियो बनेगा इनकी आय का, 3 और 7, ठीक। अब ये तीन जो है, इसकी आय कितनी थी हमारी? सुहानी की एक आय हमें दे रखी थी 90,000। देखो तीन किसके बराबर है? 90,000 के। तो एक कितने के बराबर है हमारा? 3 तिया 9, 30,000 के, ठीक है। अब इसकी जो रितिका की जो आय थी हमारे रेशियो में वो आई 7। जब एक 30,000 के बराबर, तो 7 कितने के बराबर है? 7 किस में गुणा कर देंगे? 7 तिया 21, एक दो तीन चार, यानी कि 2,10,000। इतना लिखने की भी हमें जरूरत नहीं पड़ती। तीन की वैल्यू जब हमें दिख रही है 90,000 के बराबर है, तो 7 की वैल्यू हो जाएगी हमारी, 7 की गुणा कर देंगे, 7 तिया 21, यानी कि 2,10,000। क्वेश्चन को एग्जाम में करने का तरीका है ये, ठीक है। और अच्छे से आपके समझ में जब आएगा, जब आपको इलिगेशन के क्वेश्चन में आगे करवाऊंगा, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हमें, मिस्टर एक्स की मासिक आय 26,500 है और उसका मासिक व्यय 20,500। अगले वर्ष उसके वेतन में 12% की वृद्धि हुई और व्यय में 6% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? सेम इसी तरीके का क्वेश्चन अभी करवाया है हमने आपको। तो इस क्वेश्चन को भी इसी तरीके से करेंगे। एक बार आप करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। अभी पीछे क्वेश्चन करवाया था ये वाला मैंने, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी तरीके से है ये, ठीक है। देखो मैं करवाता हूं आपको। इसकी जो, ये पहले तो लिखेंगे हम, ये सबसे पहले ये आय, खर्च, बचत, ठीक है। मासिक आय दिए इसने हमें 26,500 और खर्च दिया है इसने हमें 20,500। 26,500 में से जब 20,500 जाएंगे तो कितना बचेगा? 6,000। पहले में भी हमें 6,000 की बचत आ रही थी,
अब आगे बोला इसने क्वेश्चन में, उसके वेतन में 12% की वृद्धि हुई अगले वर्ष। ठीक, तो इसमें 12% की वृद्धि करेंगे हम। प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएंगी, डायरेक्ट 12 की 265 में गुणा करेंगे, कितना आएगा? 12 पंजे 60 की जीरो, हासिल कुछ 6, 12 छिंग 72 और 6 78 का 8 का हासिल को 7, 12 दूनी 24 और 7 कितना आ जाएगा? 3180। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि उसके खर्च में 6% की वृद्धि हुई, इसमें करेंगे हम प्लस 6%। प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएंगे, डायरेक्ट गुणा करेंगे इसकी 205 में, 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12, यानी कि 1230 रुपए। इसकी आय बढ़ी हमारी 3180 रुपए और खर्च बढ़ा 1230 रुपए। तो इनका अंतर कितना आया हमारा? जीरो से जीरो, जीरो में जीरो गए जीरो, 8 में से 3 गए 5, और इधर अब कितना हो जाएगा हमारा? 11 में से 2 गए तो कितना आ जाएगा? 9। यहाँ बचा हमारा 2 में से 1 गया 1, यानी कि 1950 रुपए अब भी एक्स्ट्रा बच रहे हैं। पहले कितने बच रहे थे? 6000, अब 1950 रुपए ज्यादा बच रहे हैं। तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई? 1950 की। इसे प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे, 1950 बटे 6000 गुणा में 100, 1 2 3, 1 2 3, 6 से काटेंगे 195 को, 6 तिया 18, 19 में से 18 गए तो 1 बचा, उतार लिया 5 का, 6 दूनी 12, बचे 3, लगाया पॉइंट, उतार ली 0, 6 पंजे 30, यानी कि 32.5% की वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। सेम पहले की तरह है, बिल्कुल कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है तरीके में, सिर्फ डिजिट चेंज है। ठीक है भाइयों, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, पी की आय क्यू की आय का 150% है, पी का व्यय क्यू के व्यय का 60% है। यदि क्यू अपनी आय का 20% बचाता है तो पी अपनी आय का कितने प्रतिशत बचाता है? ठीक, क्वेश्चन को जिस जिस तरीके से कह रहा है बिल्कुल उसी तरीके से लिखना है, इसे बिल्कुल प्यार से समझो। देखो इसमें क्या दिक्कत आएगी हमें, दो है पी और क्यू। यहाँ बोला पी की आय क्यू की आय का 150% है, पहली लाइन हमारी ये दी गई है, इस पर फोकस करते हैं हम। तो क्यू की आय अगर 100 है तो पी की आय कितनी हो जाएगी? क्यू की आएगी 150%। 100 का 150% कितना बैठेगा? 150। पी की आय होगी 150, क्यू की आय होगी 100। ठीक, ये है हमारी आय इन दोनों की। यहाँ लिखेंगे हम इनका खर्च, यहाँ लिखेंगे हम इनकी बचत। ठीक, आगे बोल रहा है पी का व्यय क्यू के व्यय का 60% है। अभी तो हमें किसी का व्यय ही नहीं पता, तो हम कैसे निकालेंगे? आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। यदि क्यू अपनी आय का 20% बचाता है, क्यू अपनी आय का 20% बचाता है, क्यू की आय कितनी है? 100, 100 का 20% कितना हो जाएगा? 20, यानी कि क्यू जो है 20 रुपए बचाता है। ठीक, इस वाली लाइन से हमें इसकी बचत पता चल गई। जब हमें क्यू की बचत पता चल गई, आय पता चल गई, तो खर्च हम निकाल सकते हैं 80। 100 आय थी, 20 खर्च था, 20 बचत थी, तो 80 खर्च है। ठीक है, अब इसने दूसरी लाइन में क्या बोला था? पी का व्यय क्यू के व्यय का 60% है, तो क्यू का व्यय कितना है? 80, इसका 60% पी का व्यय है। ठीक, तो इसका 60% कितना बैठेगा? गुणा 60 बटे 100, इन दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे तो 8 का 48। ठीक, अब हमें इसका खर्च पता चलेगा। जब हमें इसका खर्च पता चलेगा तो इसकी बचत हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये 150 इसकी आय है, 48 इसका खर्च है, तो इसकी बचत कितनी है? 102। अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा, तो P अपनी आय का कितने प्रतिशत बचत करता है? P अपनी आय का, ठीक है, आय कितनी है? 150, बचत कितनी है? 102। ये पूछ रहा क्वेश्चन में कि कितने प्रतिशत है इसकी आय का। गुणा कर देंगे 100 प्रतिशत लगाने के लिए, 50 दूनी 100 और 50 तिया 150। ठीक, 3 से 102 काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 34 तिया 102, 3 तिया 9, 10 में से 9 गए 1 और उतार लिया 2 का, 3 चौ 12। ठीक, तो 34 दूनी कितना हो जाएगा हमारा? 68 68%।
ठीक, तो पी अपनी आय का कितने प्रतिशत बचाता है? 68% बचाता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाइयों, उम्मीद करता हूं क्वेश्चनों में कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आ रहा होगा। बहुत अच्छे से आप लोगों के समझ में आ रहे होंगे। बने रहिए मेरे साथ, इसी तरीके से अगले क्वेश्चनों को हम सोल्व करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन दिया है हमें बी सी डी और ई। क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्लियर दिखेगा आपको। क्वेश्चन दिया है हमें बी सी डी और ई के वेतन क्रम से 2:3:4:5 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रम से 20%, 30%, 40% और 50% की वृद्धि की गई है। यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 है, तो बी सी डी और ई के मूल वेतनों का योग कितना है? ठीक, क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें पूरे क्वेश्चन को आराम से पढ़ना पड़ता है और समझना पड़ता है। क्वेश्चन को जहां तुम समझ गए वही क्वेश्चन आपका 50% सोल्व हो जाएगा। ये नहीं कि आपने पहली लाइन पढ़ी और डायरेक्ट करने चल दिए। क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़िए आराम से। ठीक है, देखो क्वेश्चन में इसने हमें दिया है बी सी डी और ई। सबसे पहले लिखेंगे हम बी सी डी और ई। इनका अनुपात दे रखा है हमें 2:3:4:5। इसी तरीके से लिख देंगे 2:3:4:5। ठीक है, अब बोल रहा है उनके वेतन में 20%, 30%, 40% और 50% की वृद्धि की गई। अब इसे निकालने के लिए हम पहले दिन में दो दो जीरो लगा लेंगे, जो कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए। ठीक है, कहीं भी अगर हमें कैलकुलेशन आसान करनी हो तो जीरो लगा लो अपना, जो भी जिससे आसानी से कट जाता हो वो संख्या ले लो। ठीक, तो लिखते हैं, देखो इसमें है 20%। 200 का 20% कितना बैठेगा? इस प्रतिशत से दोनों जीरो गए, 20 दूनी 40, यानी कि 240। इसका कितना है? 30%। इस प्रतिशत से दोनों जीरो गए, 30×90 यानी कि 390। ठीक, इसमें दे रखा है हमें 40%, प्लस में 40%। इस प्रतिशत से इसकी दो जीरो गायब, 40 चौका 160। 400 में जब 160 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा? 560। ठीक, आगे दे रखा है ना 500। 500 में कितना करा? 50%, प्लस 50%। 500 को 50%, 50% का मतलब आधा उसका, 1/2। तो 500 का आधा 250। जब 250 को हम 500 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 750। ठीक, अब बोल रहा है क्वेश्चन में यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 हो। इस डी का बढ़ा हुआ वेतन, डी का बढ़ने के बाद वेतन कितना हो गया? 560। ठीक है, तो बी सी डी और ई के मूल वेतनों का योग कितना है? तो जब 560 के बराबर है तो एक एक के बराबर होगा। ठीक, अब क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना। देखो मूल वेतन, कभी आप ये वाला वेतन जोड़ दो, बढ़ा हुआ वेतन, मूल वेतन। मूल वेतन कितना था हमारा? 200, 300, 400, 500। इन्हें जोड़ते हैं, 200 और 300 कितने हो गए? 500। 500 और 400 कितने हो गए? 900। और 500 कितने हो गए? 1400। जब एक एक के बराबर है तो 1400 कितने के बराबर होगा? 1400 के, यानी कि इनका जो मूल वेतन है उसका योग बैठ रहा हमारा 1400, जो ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर हमें मान लो ये बोल रहा है यहाँ पे डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 हो, अगर ये वाली डिजिट यहाँ पे ना होती, यहाँ पे होता, यानी कि ये समझ लो आप, यहाँ पे होता 280। ठीक है, तो 280 कितने के बराबर मानते हैं हम? 560 के। ए कितने के बराबर होता हमारा? 2 के। ठीक है, तो इसी तरीके से जब एक हमारा 2 के बराबर होता तो 1400 को अगर हम वैल्यू निकालते तो कितना आ जाता हमारा? 2800। जब हमारी बिल्कुल सेम डिजिट आ गई तो हमें कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है भाइयों, चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमें? एक नगर की जनसंख्या 50,000 थी। यदि पहले वर्ष इसमें 20% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष 11% की कमी होती है,
तो दूसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। करते हैं बिल्कुल इसे बेसिक तरीके से। जनसंख्या कितनी थी हमारे पास? 50,000। इस बोल रहा है पहले वर्ष में इसमें 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि वह 20% यानी कि 120% हो गई। ठीक। उसके बाद बोल रहा हूं दूसरे वर्ष में 11% की कमी। जब इस वृद्धि की बात होती है ना, तो उसमें हम +20% नहीं करेंगे। +20% का मतलब है कि 50,000 का 20%, जो बड़ी है। 120 लिख देंगे तो बढ़कर जितनी भी हो जाएगी। ठीक। इसी तरीके से बोला 11% की कमी होती है, तो 11% की कमी यानी कि 100% थी, 11% की कमी होगी तो कितनी बची? 89 बटे में 100। ठीक है। अब काट देते हैं हम। इन दो जीरो से ये वाली दो जीरो चलेगी, इन दो जीरो से ये वाली दो जीरो चलेगी। ठीक है। 5 की गुणा करेंगे 120 में, यानी कि 12 पंजे 60 और एक ये जीरो, 600 गुणा 89 इजिकल टू। अब देखो दो जीरो तो ऐसी आ जाएंगी ये हमारी। 6 की गुणा करनी है हमें 89 में, 6 निम्मा 54 का 4 का हासिल को 5, 6 अट्ठे 48 और 5 कितना आ जाएगा हमारा? 53। जनसंख्या थी हमारे पास 50,000 और 20% वृद्धि और उसके बाद 11% की कमी होने के बाद कितनी होगी हमारी? 53,400। यू है इसका बिल्कुल बेसिक तरीका। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में। एक तरीका क्या है इसका? एक तरीका देखो ये है, 20% फ्रैक्शन कितनी बनती है हमारी? 1/5, यानी कि जनसंख्या थी 5, एक बढ़ गई तो कितनी हो गई हमारी? 6। उसके बाद बोला 11% की कमी। 11% को कैसे लिखेंगे हम? 100, 11/100। इसमें तो कुछ कटे ही नहीं है, यानी कि हमारे पास थी जनसंख्या 100, 11 की कमी होगी तो कितनी होगी हमारी? 89। तो इनकी गुणा कर देंगे हम, ये कितना आ जाएगा? 500। इसकी गुणा कर देंगे, ये कितना आ जाएगा हमारा? 6 निम्मा 54 का 4 का हासिल 5, 6 अट्ठे 48 और 5 53। ठीक है। 534। जनसंख्या थी हमारे पास 500, बढ़ के कितनी होगी? 534। तो 500 की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है हमें? 50,000 के। और 534 की वैल्यू हमें निकाल देनी है। देखो 50,000 500 के बराबर है, तो 534 कितने के बराबर होगा? इन दो जीरो से दो जीरो चली जाएंगी, 5 से एक बार, यानी कि 100। 534 की 100 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 53,400। अगर कोई भाई पहली बार इस तरीके से पढ़ रहा तो उसे लग रहा होगा पता नहीं कैसे कर दिया। अगर क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये तरीका कितना बेस्ट है। उस वाले से 100 जगह बेस्ट है। अगर आगे क्वेश्चन आएंगे इस तरीके के, तो आप उनमें अप्लाई करेंगे, देखना कि कितनी आसान तरीके से क्वेश्चन हमें करने को मिलेंगे। ठीक है भाइयों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है हमें, सुरेंद्र के पास एक निश्चित मूल्य की संपत्ति है। यदि वह अपनी संपत्ति का 60% अपनी पत्नी को देता है, शेष संपत्ति का 75% अपनी पुत्री को और शेष एक ट्रस्ट को देता है। यदि वह ट्रस्ट को 6 लाख रुपए की संपत्ति देता है तो उस संपत्ति के हिस्से का मूल्य ज्ञात करें जो वह अपनी पुत्री को देता है। ठीक है। देखो इसे हम कैसे करेंगे। मान लीजिए सुरेंद्र के पास 100% कोई संपत्ति थी। ठीक। वह अपनी संपत्ति का 60%, इसमें से 60% तो दे दिया उसने अपनी वाइफ को, यानी कि पत्नी को। शेष का 75% अपनी पुत्री को। 100 थी, 60% अपनी पत्नी को दे दी तो शेष कितनी बची? 40। 40 का 75%, देखो 40 का 75% निकालेंगे हम। 25 चौका 100, 25 तिया 75, 4 धाम 40, यानी कि 10 तिया 30। 40 का 75% कितना बैठेगा? 30। इन क्वेश्चनों को देखो, ये तो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ पूरे पूरे।
अगर आप इन्हें प्रैक्टिस करके रहोगे, जैसे 75% है, 75% की भिन्न कितनी बनती है? 3/4। डायरेक्ट लिखो ना उसे, 40 गुणा 3/4, 4 से 10 बार कट जाएगा, 10 या 30। ठीक है ना? इस तरीके से करने हैं आपको, आपको इस तरीके से नहीं करने कि कैलकुलेशन में लगे रहो, फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी? 30। इसने अपनी बेटी को कितने दे दिया? 30%। अब कितनी बची? 60 और 30 कितनी होगी? 90%। कितनी थी इसके पास संपत्ति? 100। बची कितनी? 10%। ठीक, जो बची हुई 10% है, वो कितनी कहाँ दे दी इसने? ट्रस्ट में। 10% की वैल्यू इसने हमें दे रखी है रुपयों में 6 लाख, यानी कि 600,000। अब हमें 30% की वैल्यू बतानी है। 10% 600,000 के बराबर, तो 30% कितने के बराबर होगा? यही तो पूछा इसने अपने क्वेश्चन में। उस संपत्ति के हिस्से का मूल्य ज्ञात करें जो वह अपनी पुत्री को देता है। पुत्री को देता है 30%, तो 30% निकालेंगे, इसमें हम 3 की गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसमें भी हम 3 की गुणा कर देंगे। 3 छंग 18। अब 3 छंग 18, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 1800,000, यानी कि 18 लाख। जो इसने अपनी पुत्री को दी है संपत्ति, उसकी वैल्यू आई है 18 लाख। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। देखो, 100% में ऐसे ऐसे बांट दिया, जिस जिस तरीके से इन्होंने अपनी पत्नी और अपनी पुत्री के बीच में संपत्ति को बांटा है। ठीक है, 60% अपनी पत्नी को दे दिया, इसका 75% यानी कि 30% अपनी पुत्री को दे दिया, टोटल हो गया 90%। 100 में से 90 गए तो 10% बचा, जो इसने अपने ट्रस्ट में दिया था। 10% की वैल्यू दी थी इसने हमें 6 लाख रुपए। ठीक, तो 30% की पूछी है। ठीक है, 10%, 30%, 10 का कितने गुना? 3 गुना। तो हम इसका भी 3 गुना कर देंगे। 6 लाख का 6×3 = 18, यानी कि 18 लाख रुपए। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा। उम्मीद करता हूं आपसे ऐसे ही आप आगे क्वेश्चनों को समझते रहेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया है हमें, वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच का जो अनुपात है 8:5 है। तो लिखेंगे हम, देखो, आय, व्यय और बचत। आय का और व्यय का, इनके बीच का जो अनुपात है 8:5, यानी कि 8 और 5। दो चीज हमें पता चल गई, तो सीधी सी बात है, हमें बचत का आसानी से निकाल लेंगे। 8 में से 5 जाएंगे, कितना आ जाएगा? 3। यानी कि 8 कमाता है, 5 खर्च करता है और 3 बचाता है। जीरो लगाएंगे हम इनमें तीनों में। आगे हमें कैलकुलेशन करनी है। अब बोल रहा है उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। ठीक है, इस प्रतिशत से 2 जीरो जाएंगे, 20 अट्ठे 160, यानी कि कितनी हो जाएगी इसकी आय अब? 960। अब बोल रहा है उसके व्यय में 30% की वृद्धि होती है। व्यय कितना हमारा? 500। इस प्रतिशत से 2 जीरो जाएंगे, 30 पंजे 150। 500 में 150 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 650। आय होगी अब हमारी 960, खर्च होगा हमारा 650, तो बचा कितना हमारे पास? जीरो में से जीरो जाएगी जीरो, 6 में से 5 जाएंगे 1, और 9 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा? 3। 310। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो उसकी मासिक बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करें। पहले कितने बचत करता था? 300, अब कितने कर रहा? 310। तो कमी हुई है वृद्धि? वृद्धि हुई कितने की? 10 रुपए की। कितने पे? 300 रुपए पे। ठीक है, तो इसे हमें प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो हम कर देंगे गुणा 100। इन दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगी, बचा 10/3। 3 से जब हम 10 में भाग देंगे तो 3 तिया 9, बचा कितना? 1, यानी कि 3 सही 1/3% की वृद्धि। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में दी गई है हमें? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है भाइयों, बहुत आसान क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ के करोगे तो। ठीक है, 800, 500, 300, इन जीरो से तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमें रेशियो में दिया होता है, देखो, इस जीरो से ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो आपस में कट जाएंगी, जहां भी इस तरीके से दे रखा हो।
तो भाइयों आज के लिए इतने रहने देते हैं और उम्मीद करता हूं कि आय बचत और खर्च पर आधारित जितने भी क्वेश्चन है आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और अगली जो क्लास रखेंगे हम वो रखेंगे अपनी चुनाव पर आधारित क्वेश्चन, जो परसेंटेज में चुनाव पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, तो उन्हें हम अगली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आया हो तो इस क्लास को लाइक करें और अपने YouTube चैनल अवचेतन स्टडी को सब्सक्राइब करें और क्लास को दबा कर अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है भाई, जय हिंद जय भारत।